मैं चश्मदीन गवाह हूँ 1971 की जंग का, जो हत्याकांड हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था बंगालियों का, वो अपनी आंखों से हम देखने आए। हमने देखा है 3 करोड़ 3 मिलियन बांग्लादेशीज वर किल्ड, 1 मिलियन बांग्लादेशी women were raped and 10 मिलियन। देखिए, आप जो बोल रहे हो वो सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारा मित्र है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। 2 लाख महिलाएं ईस्ट पाकिस्तान में, उनके साथ कैसे बलात्कार हुआ, हत्या हुई, वो महिलाओं का जो इतिहास है वो भूल गया है क्या बांग्लादेश? उनको औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को। हाउ लो कैन यू गेट? एक कॉलोनी दोबारा 50 साल के बाद वो लोगों के साथ मिलना चाहती है, पंजाबियों के साथ, जिन्होंने इनके मुल्क के बुरे हाल कर दिए थे। वैसे तो भारत के मीडिया का एक एक एंकर आप उठाकर देख लें, वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी के चाटुकार हैं, नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो सबसे मजा आता है जब कोई जलील होता है या जैसे तकलीफ पहुंचती है, वो 2 शख्सियात हैं और आप अक्सर हमारी वीडियोस में उनके क्लिप्स भी देखते होंगे। एक तो है मेजर गौरव आर्या और दूसरा है जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, जो कि पाकिस्तान से इतनी शदीद नफरत करते हैं कि पाकिस्तान जब कभी कामयाबी की तरफ कदम भी बढ़ाता है तो इन्हें मिर्चें भी लगती हैं और इनकी चीखें भी 7वें आसमान तक जाती दिखाई देती हैं। और आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बांग्लादेशी सहाफी जब पाकिस्तान का मुकदमा भारत के मीडिया चैनल पर लेकर चलते हैं तो फिर जनरल जीडी बख्शी को कितनी तकलीफ होती है। और वो कहता है कि पाकिस्तानियों ने जो तुम्हारे साथ ये किया वो किया, तुम्हारे इतने मिलियन लोग कत्ल किए वगैरह वगैरह। हालांकि फिर जब बांग्लादेशी सहाफी से बताते हैं कि इस सब के पीछे भी भारतीयों का ही हाथ था, उन्होंने ही हालात खराब किए थे, शेख मुजीबुर रहमान उन्हीं की प्रॉक्सी था और ये सारी जितनी भी कत्लो गारत हुई इसमें बाकायदा भारत का एक हाथ था, तो फिर जनरल जीडी बख्शी की हालत आप मुलाहिजा कीजिएगा। इस वीडियो में आपको डिटेल में वही सब कुछ दिखाने वाले हैं कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, जो आपस की दोस्ती है, जो आपस का प्यार था, जो कि 1971 में भारत के बीच में आने की वजह से हम अलग हुए थे, दूर हुए थे, लेकिन दिलों को तो कोई दूर कर नहीं सकता। उस पर अब पड़ोसियों को, भारतीयों को कितनी तकलीफ है, इस वीडियो में आपको सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। गई थी बांग्लादेश ने और किस तरह का एक वायलेंस, एक हिंसा बांग्लादेश में देखी गई थी तब ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद सरकार, ऐसा लग रहा है कि वो सब भूल जाना चाहते हैं आप लोग। वो सब भूल गए, वो हिंसा भूल गए, वो जो आपके अपने लोग थे उनके ऊपर जो जुल्म हुए वो भूल गए। आज पाकिस्तान से वापस मिलने की तैयारी। देखिए, मैं चश्मदीन गवाह हूँ 1971 की जंग का। हम लोगों ने उस जंग में हिस्सा लिया था, सीधे ही IMA देहरादून से निकलते। ठीक है, हमने वहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था बंगालियों का, वो अपनी आंखों से हम देखने आए। हमने देखा है, चश्मदीन गवाह है। और मैं इनको याद दिलाऊंगा कि ये हमदुर रहमान की कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ लें, जिसके तहत 3 करोड़ 3 मिलियन बांग्लादेशीज वर किल्ड, 1 मिलियन बांग्लादेशी women were raped एंड 10 मिलियन जो है बांग्लादेशी रिफ्यूजीज भारत में धकेल दिए गए थे। ठीक है, लीविंग इंडिया नो चॉइस बट टू क्रिएट कंडीशंस फॉर देम टू गो बैक। हम मुक्ति बाहिनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में एक ये जो जमायत इस्लामी के कई लोग रजाकार बन गए थे, पाकिस्तान की फौज के साथ मिलके अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनको औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को। हाउ लो कैन यू गेट? आप इससे नीचा नहीं जा सकते। अरे साहब, दुनिया की तारीख में, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें कि एक कॉलोनी दोबारा 50 साल के बाद वो लोगों के साथ मिलना चाहती है, पंजाबियों के साथ, जिन्होंने इनके मुल्क के बुरे हाल कर दिए थे, त्राही माम कर दिया था इस मुल्क के अंदर। ठीक है, और उस वक्त ये भूल गए कि कितने सारे मुक्ति योद्धा शहीद हुए थे। 3850 से ज्यादा भारत। देखिए, आप जो बोल रहे हो वो सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारा 1971 में जो
फाइट हुआ था, उसके दौरान हम लोग आजाद हुए, बांग्लादेश बने। तो अभी पाकिस्तान हम लोगों को वीसा फ्री कर दिया, बांग्लादेश में पाकिस्तान का वीसा फ्री कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है हम पिछले जो हुए वो भूल गए। हमारे बांग्लादेश की गणतंत्र में जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, सभी हमारा मित्र है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। सब आपके मित्र हैं। मुल्क है दुनिया में, अच्छा, दुनिया के सारे मुल्क आपके मित्र हैं, दुनिया के सारे मुल्क आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं इमदाद। वो कह रहे हैं कि सारे दुनिया के मुल्क हमारे मित्र हैं। अब मेरा सवाल ये है, मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक बार आपसे पूछ रही हूं क्योंकि उससे आरजू के पास जाऊं और कर्नल सिंह के पास जाऊं। सर, 1971 तो आपने देखा है, आपने ऑपरेशन सर्चलाइट देखा है। मैं अपने दर्शकों को बनाना चाहती हूं, 2 लाख महिलाएं ईस्ट पाकिस्तान में, उनके साथ कैसे बलात्कार हुआ, हत्या हुई, वो महिलाओं का जो इतिहास है वो भूल गया है क्या बांग्लादेश? एक बार फिर से सिक्योरिटी क्लियरेंस, और मैं फिर कहूंगी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप पाकिस्तान को किस तरह से लेते हैं कि सेना के हमारे जवान वो शहीद हुए थे इनको आजाद कराने के लिए। अमेरिका इनके साथ कूदा था, चीन उनके साथ कूदा था, पाकिस्तान के साथ इनको गुलाम रखने के लिए। मैं तब भी जीडी बख्शी सर, मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को सर वो एक पूरा एक तस्वीर, एक बैकग्राउंड याद दिला देना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ आरजू जी भी जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान से, हमारे साथ डॉक्टर तुरीन अफरोज भी जुड़ गई हैं, इमदाद को आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, आज एक बड़ी खबर यह हमारे लिए इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश एक सिक्योरिटी क्लियरेंस कराकर वीजा पाकिस्तान के लोगों को देता था, वो सिक्योरिटी क्लियरेंस बंद कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि आरजू यहां बैठी हुई है, हमने कितनी डिबेट्स की हैं आतंकवाद को लेकर, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद किस तरह से सालों साल दशकों पनपता रहा है, आज भी है, और इसीलिए वहां ना कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होना यानी कि एक फ्री ग्रीन सिग्नल है कर्नल सिंह आतंकियों के लिए, एक ग्रीन सिग्नल है बांग्लादेश एंटर करने का। और इसका मतलब क्या है, ये भारत के लिए एक थ्रेट है, इसीलिए मैं आज ये डिबेट कर रही हूं, वरना ये दरवाजे खोले दरवाजे बंद करें उससे कोई फर्क हमें पड़ता नहीं है कर्नल सिंह। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। कर्नल सिंह, देखिए, जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रिलेशन बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ क्या है उससे हमारा कोई कंसर्न एग्जैक्टली। लेकिन जो अभी श्रीमान साहब ने कहा है, या तो वो अवेयर नहीं है, या मैं उन्हीं की लैंग्वेज में बोल दूंगा कि गलत बोल रहे हैं, या वो शायद पैदा नहीं हुए थे इसलिए उन्हें पता नहीं है। मैं भी जनरल बख्शी की तरह सेकेंड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तरह से मेरे फादर चश्मदीद गवाह थे और उस समय वो हमें बताते थे कि क्या हो रहा था, किस वजह से इंडियन आर्मी को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हम औरतों की इज्जत करते हैं, पूजते हैं, और वहां जो देखने को मिला बंकर्स के अंदर। वीडियो आपने मुलाहिजा की, इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।